श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन से पहले पड़ी है आषाढ़ की ये प्रदोष। ये प्रदोष है बुध प्रदोष और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय है जो आप बुध प्रदोष पर कर सकते हैं। बुधवार की जो प्रदोष होती है वो हमारे सारे बिगड़े कार्यों को संपन्न करने वाली प्रदोष होती है। माँ पार्वती और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने वाली प्रदोष होती है और महादेव और पार्वती माता को प्रसन्न करने वाला दिन होता है। प्रदोष का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है और महादेव को बहुत अत्यधिक प्रिय भी है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत विशेष उपाय बताए। इन उपायों को आप बुधवार की प्रदोष यानी कि 3 जुलाई को है। जी हाँ, कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा था कि 4 तारीख को है कि 3 तारीख को है। तो बुधवार की जो प्रदोष पड़ी है वो यानी जो प्रदोष आई है आषाढ़ की वो 3 जुलाई को ही है और 3 जुलाई को कर आप अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, गुरुजी पंडित जी ने अभी जो कथा चल रही है विदिशा में वेदवती शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। गुरुजी ने कहा है अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ है, समस्या है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, बहुत थक गए हो, हार गए हो, तो अब आप क्या करें, महादेव को विशेष तरीके से जल समर्पित करें। जी हाँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवालय पहुंचकर 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर जाना है। ठीक है, 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर जाए। बेलपत्री अपने मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस 1 लोटे जल को सबसे पहले महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। थोड़ा जल समर्पित कर दे, थोड़ा जल बचा ले और उस बचे हुए जल को फिर शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाई है उसके ऊपर चढ़ाना शुरुआत करें। जैसे आपको 2 जगह जल समर्पित करना है, पहले माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर थोड़ा जल बचा ले और उस बचे हुए जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। इस विशेष तरीके से जल समर्पित करना शुरुआत करें। जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो वह समस्याओं का हल अवश्य निकलेगा ही निकलेगा और आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही, व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत अत्यधिक परेशान हो, दुखी हो और सोच रहे हो कुछ ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारी कामना जल्दी पूरी हो जाए, तो यह विशेष उपाय करके देखिएगा। आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री, 1 सफ़ेद पुष्प, 1 बेलपत्री और 1 लाल पुष्प लेना है। जी, यानी 1 लाल पुष्प और 1 सफ़ेद पुष्प और 2 बेलपत्री, ये लेकर आप शिवालय जाओ और शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, देखिए 1 बेलपत्री, उसके ऊपर लाल पुष्प रखो और उसे आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, और फिर आपको 1 बेलपत्री और 1 सफ़ेद पुष्प जहाँ शिवलिंग रखा है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यानी कि आपको जो लाल पुष्प वाला बेलपत्री है वो माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर और जो सफ़ेद पुष्प वाला बेलपत्री है वो शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और अपनी मनोकामना बाबा से कह देना है। प्रदोष पे करके देखिएगा। गुरुजी ने कहा है आप सच्चे दिल से करोगे तो बाबा देरी नहीं करेगा आपकी मनोकामना को पूरा करने में। तीसरा उपाय, यह उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय है जो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर सकते हो। जी हाँ, आपको लेना है 1 कनेर का पुष्प, 1 बेलपत्री, 1 समीपत्र और साथ में 1 लोटा जल। ठीक है, ये लेकर आप जाओ शिवालय। कनेर का पुष्प कैसा होता है, पीले कलर का होता है, आप वीडियो में देख सकते हैं। सड़कों पर रोडों पर बहुत लगे रहते हैं ये पुष्प और आपको आसानी से मिल भी सकते हैं। पर लेना कौन से कलर का है, आपको लेना है पीले कलर का ही। तो पीले कलर का सफ़ेद पुष्प, 1 समीपत्र और 1 बेलपत्री, साथ में 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुँचकर सबसे पहले बेलपत्री, कनेर का पुष्प, समीपत्र तीनों को एक साथ हाथ में पकड़कर, जी हाँ, तीनों को एक साथ हाथ में पकड़कर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तीनों को हाथ में पकड़कर समर्पित कर दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आता है उस मंत्र को बोलते हुए
फिर आपको 1 लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर एक ही धारा में धीरे धीरे समर्पित करना है। धारा टूटे ना और एकदम से उड़ेलना नहीं है, धीरे धीरे समर्पित करना है। समर्पित करके आपकी जो भी मनोकामना हो, रोग हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, जो भी दिल की बात है बाबा से आप कह सकते हो। ऐसा आपको कम से कम 5 प्रदोष 7 प्रदोष करना है। जी हाँ, ये नियम वाला उपाय है जो आपको प्रदोष पर कर सकते हो। अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं भी रखते हो तो कोई बात नहीं, पर प्रदोष काल में अगर हम महादेव को 1 लोटा जल भी समर्पित कर देते ना, गुरुजी कहते वो महादेव प्रसन्न हो जाते। तो यह विशेष उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो। 5वां उपाय, ये उपाय सबसे पुराना उपाय है जो गुरुजी ने शुरुआत में है। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने जब उपाय बताना शुरुआत की थी उन दिनों में ही गुरुजी ने ये उपाय की जानकारी दी थी। जो उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया जाता है और कम से कम 5 प्रदोष या 7 प्रदोष किया जाता है। पर यह उपाय ऐसा उपाय है कि जिससे बाबा महादेव प्रसन्न हो ही जाते हैं। जी हाँ, और अपनी मनोकामना को आप बहुत जल्दी कम से कम समय में पूरा कर सकते हो। ये उपाय ऐसा है, यानी पुराना उपाय है। करना क्या है, 1 लोटे में जल भरना है। ठीक है, अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो वहाँ जाकर आप आसानी से कर सकते हो और घर पर भी कर सकते हो। 1 लोटा जल भरे, उसके अंदर आपको डालना है 1 समी पत्र और आपको डालना है 5 बेलपत्री, और 5 बेलपत्री नहीं मिले तो 1 बेलपत्री भी आप उस कलश में डाल सकते हो। और आपको डालना है 1 गुड़ का छोटे से टुकड़ा। जी हाँ, गुड़ का टुकड़ा। और आपको डालना है हरा मूंग का दाने। ये सब आपको एक ही कलश में डाल लेना है। क्या क्या डालेंगे, समी पत्र, बेलपत्री और अपना हरा मूंग और गुड़, ऐसे एक ही लोटे में डालकर इस कलश को लेकर शिवालय जाओ। और मात्र इस उपाय को प्रदोष काल में किया जाता है और शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित कर दो। जो सामग्री डली हुई लोटे के अंदर, कलश के अंदर, वो सामग्री अगर जल से चले जाए नीचे तो ठीक है, नहीं तो हाथ से निकाल कर बाबा के ऊपर समर्पित कर दो। ये उपाय बहुत पुराना उपाय है, पर ये उपाय ऐसा है कि अगर आपने सच्चे दिल से किया तो बाबा प्रसन्न हो ही जाते हैं। फिर आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो विशेष उपाय जो आप बुधवार के प्रदोष पर कर अपनी मनोकामनाओं को आप पूरी कर सकते हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार एक उपाय, एक से अधिक उपाय भी कर सकते हो, या फिर कोई एक उपाय भी कर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, अगर उपाय अच्छे लगते हैं, उपाय करने से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।